Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today on 30th of April 2021, I am again going to deliver you a lesson which is about a poem. The name of this chapter is Windows. Dear students, you already knows the meaning of windows. When we build a building, whether it is a residence, whether it is any kind of building, so we will make in this building some windows and doors, and from these windows the light passes in our rooms. Windows of any other building is must. So this time the poet explains us what is the meaning of windows. What do you understand by windows? First of all, I will read this para and you will try to understand it. Bismillahirrahmanirrahim. On the way to my classroom, I walk down the long corridor past the hundreds of books, their picture jackets colorful and bright, each one a windows with worlds onto worlds I have never visited. I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth. On the way to my classroom, ये शायर हमें समझाने की कोशिश करता है. इस शायर ने यहाँ एक स्टूडेंट की तस्वीर यहाँ खींची है, यानी एक बच्चे की तस्वीर खींची है. जो बच्चा अपने घर से स्कूल आता है और रिटर्न वो स्कूल से अपने घर की तरफ करता है, तो शायर हमें समझाने की कोशिश यहाँ करता है कि एक बच्चा जब अपने घर से स्कूल की तरफ आता है, रास्ते में किन किन चीज़ों का वो नज़ारा करता है, और जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो वो सिर्फ स्कूल की दीवारों पर उसकी नज़र रहती है. ऑन द वे टू माई क्लासरूम, यानी शायर अपने आप को स्टूडेंट यहाँ तस्वर करता है कि फ्रॉम माई होम टू माई क्लासरूम. क्लासरूम हो गया बेटे वो कमरा जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चों को नॉलेज दी जाती है. तो इस बच्चे को जब ये घर से निकलता है तो ये सीधा इसको स्कूल में जाना पड़ता है, और स्कूल में उसको एक पर्टिकुलर क्लास रूम में बैठना पड़ता है. इसी वजह से शायद ने यहाँ क्लास रूम का जिक्र किया. ऑन द वे टू माई क्लास रूम, यानी रास्ते से जब मैं जा रहा हूँ क्लास रूम में, आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, तो मैं कॉरिडोर पहले क्रॉस करता हूँ. कॉरिडोर हो गया एक लंबा सा कमरा जिसको हम वरांडा भी कहते हैं. तो जैसे मैं घर से निकलता हूँ तो मैं घर से सीधा स्कूल में दाखिल होता हूँ, तो स्कूल में पहले मुझे कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ता है. पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, और वहाँ उस स्कूल में मुझे
हज़ारों की या सैकड़ों की तादाद में मुझे किताबें भी मिलती है, यानी लाइब्रेरी। शायर का कहने का मतलब ये है, शायर के कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको मुख्तलिफ़ जगहों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों से उसको गुज़रना पड़ता है। जैसे रास्ते से सीधा ये स्कूल से कॉरिडोर उसको क्रॉस करना पड़ता है, कॉरिडोर से फिर उसको कमरे में जाना पड़ता है, और स्कूल में उसको किसी वक्त लाइब्रेरी में भी जाना पड़ता है। लाइब्रेरी हो गया वो कमरा where we stock 100 kinds of books, where we stock 100 kinds of books, different kinds of books. Their picture jackets. और जब बच्चा उन किताबों की तरफ देखता है या उनको पढ़ने जा रहा है तो उसको वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर जैकेट्स वहाँ, यानी उसके मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीरों के कवर उसको वहाँ नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों की किताबें भी उसको नज़र आती हैं। कलरफुल एंड ब्राइट, और वो किताबें उसको रंगीन मिलती हैं। कलरफुल, ब्राइट यानी चमकीली, यानी जब बच्चा इन किताबों की तरफ देखता है, इन किताबों को पढ़ने जा रहा है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें होती हैं जो कलरफुल होती हैं, यानी जो रंगीन तस्वीरें होती हैं और ब्राइट और चमकीली होती हैं, जिनसे बच्चा ज़्यादा खुश होता है। एक तो इनकी साइड में पिक्चर जैकेट्स होते हैं, यानी इनके कवर तस्वीरों जैसे होते हैं, तस्वीरों के होते हैं, और ये तस्वीरें कलरफुल और चमकीली होती हैं। एंड ईच ऑन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड। तो ये बच्चा कहता है कि मैं सिर्फ घर से सिर्फ स्कूल की तरफ आता हूँ, और मुझे वहाँ सिर्फ स्कूल में सिर्फ खिड़कियों पर ही नज़र पड़ती है, स्कूल की दीवारों पर ही नज़र पड़ती है। आई हैव नेवर विजिटेड, मैंने स्कूल से बाहर कभी भी किसी जगह कदम नहीं रखा, यानी मैं किसी दूर जगह नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर विजिटेड, मैंने कभी भी किसी दूसरे इलाके का रुख नहीं किया है। आई हैव नेवर विजिटेड। आई कैन सी एलिफेंट ऑन ए प्लेन इन अफ्रीका। अगर मैं बाहर विजिट करता तो मैं वहाँ हाथियों को देखता अफ्रीका में, प्लेन अफ्रीका में, यानी मैदानी इलाकों में मैं एलिफेंट्स को देखता। एलिफेंट हो गया बेटा लार्जेस्ट लैंड एनिमल, दुनिया का सबसे खुश्की हैवान, लार्जेस्ट लैंड एनिमल। क्योंकि मुझे जब बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, मैं सिर्फ घर से सिर्फ स्कूल में जाता हूँ, तो मुझे कभी भी बाहर निकलने का, घूमने का मौका नहीं आता है। इसी वजह से अगर मैं बाहर निकलता तो मैं लार्जेस्ट एनिमल को देखता। तो ये था प्यारे बच्चों विंडोज़ के बारे में। तो दरअसल शायर का कहने का, समझने का मतलब यही है कि एक बच्चे को बाहर की हवा भी पीनी चाहिए, एक बच्चे को बाहर की सैर भी करनी चाहिए, एक बच्चा बाहर भी घूमना चाहिए, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के कायनात की मखलूक का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से कर सके। तो इंशाल्लाह कल हम इसी के बारे में और रोशनी डालेंगे, विंडोज़ के बारे में, कि शायर का और कहने का क्या मतलब